अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम यूनिट नंबर 8 की एक्सरसाइज करेंगे। उसका पार्ट है वोकैबुलरी। इसमें हम पढ़ेंगे एनाग्राम। एनाग्राम क्या है बेटा? एनाग्राम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके लेटर्स को हम आगे पीछे तरतीब देकर नए लफ्ज़ बना सकते हैं, यानी कि एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बन सकता है। जैसे ये देखिए मेरे पास है एक्ट, ठीक है, ये एक्ट है, तो मैं क्या देखें, मैं इसे कैट बना सकती हूँ। कैट बन गया हमारे पास। इसी तरह अगर मेरे पास हो आर्क, तो मैं इसे बना सकती हूँ कार। इस तरह अगर मेरे पास हो टी, तो मैं इसे ईट बना सकती हूँ। ये देखिए बन सकता है ना। तो ये क्या है, मेरे पास ये लफ्ज़ था, मैंने उसके जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे तरतीब देकर नए लफ्ज़ बना लिए, तो इसको कहते हैं एनाग्राम। एनाग्राम क्या है? एक लफ्ज़ है या एक फिक्रा है, ठीक है, जो कि बनता है रीअरेंजिंग द लेटर्स को रीअरेंज करके, यानी कि उनको तरतीब देकर ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज, किसी भी दूसरे लफ्ज़ या जुमले में, फ़िक्रे में। तो बेटा क्या है, एनाग्राम जो है ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी तरतीब को हम आगे पीछे करके नए लफ्ज़ बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से बताया। अब ये देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी, वल्नरेबल है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ कहा है कि आपने 4 लेटर्स और 5 लेटर्स को यूज़ करते हुए वर्ड्स बनाने हैं। तो इसमें से हम उन्होंने देखे लिया हुआ पहला लेटर है एबल, ABLE, एबल। देखिए 4 लेटर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने बना लिया। फिर है नियर, NEAR, नियर, ठीक है, ये दूसरा लफ्ज़ है। आगे है रियल, REAL, ठीक है, रियल। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे 5 लेटर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने वर्ड्स बनाए हुए हैं। बेटा उम्मीद है आपको एनाग्राम की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। यहाँ पे स्ट्रक्चर सेंटेंस है, इसके बारे में अब हमने पढ़ना है। बेटा याद रखिएगा, सेंटेंस जो है कोई भी जुमला है, ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जिसको पढ़ने से हमें कहने वाले की पूरी बात समझ आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। A sentence is a group of words, जो भी जुमला है वो अल्फाज का मजमूआ है। डैट एक्सप्रेसिस, जो कि बयान करते हैं। अ कंप्लीट थाट, एक मुकम्मल सोच, यानी कि ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जिनको पढ़ने से आपको पूरी समझ आ जाए। इट टिपिकली कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी कि काम करने वाला होता है। एंड अ प्रीडिक्ट, और एक प्रीडिक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट वो है जो काम करने वाला है, और प्रीडिक्ट है कि सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि वो क्या काम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, कि कोई भी जुमला है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एंड विद अ पंक्चुएशन मार्क, ठीक है, उसके एंड पे कोई ना कोई मार्क होता है, सच एज पीरियड, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जुमला है वो हमेशा पहले उसका जो पहला लेटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा, और उसके एंड पे कोई ना कोई साइन होगा, या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। देखिए यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, द कैट स्लेप्ट ऑन द कोट। यहाँ पे देखें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है और लास्ट पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये बेटा ये हमारे पास क्या है, सेंटेंस है, उसके दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द कैट सब्जेक्ट है, और स्लेप्ट ऑन द काउच ये इसका है प्रीडिक्ट। ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये है प्रीडिक्ट, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले जो है हमने स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस पढ़ा है, ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर contains a subject and a verb and it may also have an object। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को, वर्ब कहते हैं काम, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस भी चीज़ पर काम किया जाए, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस के उन्होंने 3 पार्ट्स हमें बता दिए हैं। एक तो सब्जेक्ट होगा काम करने वाला, एक वर्ब होगा यानी कि उसने क्या काम किया है, और एक ऑब्जेक्ट इसने किस चीज़ पर काम किया है, ठीक है। देखिए उन्होंने डिफरेंट आ गया। शी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है। रीड्स हमारे पास क्या है, वर्ब है। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखें इसके हर सेंटेंस के 3 पार्ट्स हो गए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी तरह डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अभी हमारे पास आ जाता है रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस। बेटा वो कह रहे हैं कि आपने ये जो पैराग्राफ है इसको रीड करना है और इसमें से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, यानी कि हम उसको आइडेंटिफाई करना है। तो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ आपको स्टेप्स बताए हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट वंस, कि हम सब्जेक्ट को कितनी दफ़ा अंडरलाइन करेंगे, एक दफ़ा। द वर्ब्स ट्वाइस, और वर्ब को 2 दफ़ा। एंड सर्कल द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाती हूँ तो बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ज़ारा। ज़ारा हमारे पास क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ज़ारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। एंड हर फ्रेंड्स, तो ये भी हर फ्रेंड्स भी उसकी क्या हो गई, ये सारा क्या आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट। विजिटेड क्या है बेटा हमारे पास, इसको हमने डबल अंडरलाइन करेंगे, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। द न्यू म्यूज़ियम इन टाउन, ठीक है। द न्यू म्यूज़ियम इन टाउन, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको वैसे बेटा हमने सर्कल करना था, तो चलिए हम इसको सर्कल कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया है, एक सेंटेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। इसी तरह आप बाकी का पूरा पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर, फिर पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाम से हमें पता चल रहा है कि एक सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कि मुरक्कब होगा। A complex sentence is a sentence that contains one independent clause। क्या चीज़ है बेटा, कि one independent clause है and at least one dependent clause, ठीक है। एक सेंटेंस है, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो डिपेंडेंट पार्ट है और एक इंडिपेंडेंट पार्ट है, ठीक है। द इंडिपेंडेंट क्लास कैन स्टैंड अलोन एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें जो इंडिपेंडेंट वाला सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट वाला जो पार्ट है, हम उसको अकेले अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। वाइल द डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट, लेकिन जो डिपेंड कर रहा होता है सेंटेंस का जो पार्ट, अगर डिपेंड कर रहा है तो हम उसको अंडरस्टैंड अकेले नहीं कर सकते, उसके लिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसके साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देखें, डिपेंडेंट क्लास आर इंट्रोड्यूस्ड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। जो डिपेंडेंट क्लास है उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, सच एज बिकॉज, आल्थो, सिंस, इफ, व्हेन, व्हाइल एंड सो ऑन, ठीक है। कह रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस का जो पार्ट है वो डिपेंडेंट है, अगर उसके स्टार्ट पे बिकॉज आ रहा हो, आल्थो आ रहा हो, सिंस आ रहा हो, और इसी तरह के जो ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस है वो आ रही हों, तो क्या हो जाएगा, वो डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जांपल है, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो स्टेड इंडोर्स, हम अंदर ही ठहरे रहे। अब ये देखें, वो स्टेड इंडोर्स, ये सेंटेंस हमारे पास क्या बन रहा है, ये इंडिपेंडेंट बन रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट वाज रेनिंग। अब ये जो बिकॉज है ये हमें बता रहा है ये क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे पता चल रहा है डिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज इट वाज रेनिंग ये डिपेंडेंट है और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी तरह बेटा नीचे वाली एग्जांपल है, फिर हमारे पास बी वाला पार्ट आ जाता है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद इन द पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है आपने इसमें से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लास, और इसमें से जो सबऑर्डिनेट क्लास होगी यानी कि जो डिपेंडेंट क्लास होगी उसको क्या करना है, आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, ठीक है। ये देखिए मैं आपको एक सेंटेंस करके दिखाती हूँ। आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग, मैं बिकॉज, अभी देखिए बिकॉज आ गया, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये हमारे पास क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लास हो गया, लेकिन यहाँ पे आ गया बिकॉज द सनलाइट वाज स्ट्रीमिंग थ्रू माई विंडो। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये हमारे पास क्या आ गया है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, यानी कि ये सब ऑर्डिनेट क्लास है। तो हम इसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह आपने इसको बाकी सेंटेंसेस को भी इसी तरह कर लेना है। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई तो बेटा आप टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू।